जम्मू की कोटपुतली तहसील में किए जा रहे अवैध खनन ने न केवल क्षेत्र के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि धार्मिक स्थलों को भी धराशायी होने की कगार पर पहुंचा दिया है। धार्मिक भावनाएं आहत होने से ग्रामीणों में गहरी नाराजगी है, लेकिन खनन विभाग के अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। कोटपुतली शहर से महज 13 किलोमीटर दूर शुक्लाबास पिचाड़ी गांव की पहाड़ी पर स्थित सैकड़ों साल पुरानी पीर बाबा की मजार आसपास के इलाके के हजारों लोगों की आस्था का ये केंद्र कभी भी ढह सकता है, क्योंकि खान माफिया इससे महज 5 मीटर दूरी तक पहाड़ का अवैध दोहन कर चुका है। खान विभाग के नियम अनुसार धार्मिक स्थलों से 45 मीटर की दूरी तक खनन कार्य प्रतिबंधित है, लेकिन यहाँ माजरा कुछ और ही है। यहाँ मजार से हजारों फुट गहरी खान की दूरी महज 5 मीटर रह गई है। ब्लास्टिंग के कारण मजार ध्वस्त होने के कगार पर है। मजार तक पहुँचने के रास्तों को भी दोनों तरफ से जेसीबी से काट दिया गया है। ऐसे में अब लोगों को अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ पहुँचना पड़ रहा है। ब्लास्टिंग के कारण पूरे पहाड़ में गहरी दरारें आ चुकी हैं, जो आने वाली बरसात में हादसे का कारण बन सकती हैं। वहीं क्षेत्र में खनन विभाग के सहायक खनिज अभियंता पिंक राव इस बात से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि मजार से 45 मीटर की दूरी तक खनन कार्य नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनके ये तर्क उस समय झूठे साबित होते हैं जबकि मौके की स्थिति का जायजा लिया जाता है। सर, हर चीज की परेशानी है। मकान टूट गए, पट्टियां टूट गई, डैमेज हो गए और आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट का कोई वो मुआवजा नहीं देते हैं। मतलब हर तरह से नुकसान ही नुकसान है। नुकसान के टूट रहे हैं। मकान ब्लास्टिंग से टूटते हैं। ज्यादा ब्लास्टिंग करते हैं, ज्यादा माल डालते हैं। प्रशासन को बहुत शिकायत कर दी, लीज होल्डर को भी शिकायत कर दी। इसमें लीज होल्डर है, बनवारी लाल है, शंकर लाल सेठ है, एक सीआई है, थानेदार सीआई है, और इनको सबको शिकायत कर दी। इनको भी बोल दिया, प्रशासन को बोल दिया, कोई सुनाई नहीं देता। एक बार तो बोलते हैं माल कम भरेंगे, फिर दोबारा माल कम नहीं भरते। इस संदर्भ में समय समय शिकायतें प्राप्त होती हैं। जो भी खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है वो नियम 45 मीटर दूरी को छोड़ते हुए नियम अनुसार ही खनन पट्टे स्वीकृत किए गए हैं। अभी जो इस 45 मीटर को दूरी को छोड़कर ही खनन पट्टे में किया जा रहा है। शुक्लाबास से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित कल्याणपुरा कला गांव में भी हालात बदतर हैं। यहाँ पहाड़ी पर स्थित भैरू बाबा का मंदिर भी इतिहास बनने के कगार पर है। खान विभाग के मंदिर से काफी दूरी पर खान की लीज जारी की थी, लेकिन करोड़ों की कमाई के लालच और खान माफिया के साथ अधिकारियों की मिलीभगत ने मंदिर से कुछ फीट दूरी तक पहाड़ को काट डाला है। हालत ये है कि दूर से देखने पर पहाड़ पर स्थित ये मंदिर टापू की तरह दिखाई देने लगा है। मंदिर के नजदीक ही हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे बचा कुचा पहाड़ भी दरकने लगा है। अगर इस पर शीघ्र ही लगाम नहीं कसी गई तो इसका नामो निशान भी मिट सकता है। हम इस समय शुक्लाबास गांव में खड़े हैं। कोटपुतली क्षेत्र का शुक्लाबास गांव अवैध खनन और खनन माफिया के कारण बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहा है। हमारे साथ में कुछ यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं और राधेश्याम जी शुक्लाबास हैं, जो लंबे समय से इस खनन माफिया के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष में हालांकि इनको पूर्णतः जीत अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर भी इनके संघर्ष के कारण आसपास के गांवों के लोग अब संगठित होने लगे हैं। हम शुक्लाबास जी से आगे बातचीत करेंगे। शुक्लाबास जी, आप बताइए यहाँ क्या समस्या है और किस तरीके से लोगों को यहाँ इस खनन के कारण प्रभावित होना पड़ रहा है? ये खनन कार्य इतना अवैध चल रहा है और ब्लास्टिंग अवैध हो रही है। हमारे सबके मकानों में दरारें आ गई हैं। हमारा पूरा आस्था केंद्र है, सभी धर्मों का बाबा पीर का मजार है और ये भी गिरने के कगार पर है। और इसके 0 पॉइंट दूरी पर आप देख ही रहे हो, मौके पर इसको बिल्कुल अड़ा करके टच में ब्लास्टिंग की जा रही है और इसे बड़ी त्रासदी गाँव में एक हो रही है। क्या देवस्थान के संदर्भ में खनन विभाग ने कुछ नियम बना रखे हैं कि उससे कितनी दूरी के ऊपर ब्लास्टिंग होनी चाहिए? उसका नियम यह है कि 50 मीटर की दूरी जो चारों तरफ से छोड़नी है, इसका रास्ता छोड़ना है। पर मौके पर देख रहे हो आप, ना कहीं रास्ता है और ना ही ये दूरी की पालना हो रही है। बिल्कुल 10 मीटर 5 मीटर दूरी पे ही खनन कार्य हो रहा है। इस संदर्भ में आपके खनन विभाग के अधिकारियों से कोई बातचीत हुई? कोटपुतली खनन विभाग का जो अधिकारी हैं, ये सारे लिप्त हैं। खनन माफियाओं के साथ इनका गठजोड़ होता है और ये कोई सुनने को लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं? हम देख रहे हैं कि यहाँ अभी भी मशीनें चल रही हैं नीचे। तो क्या ये खान जो है ये आवंटित है अथवा ये बड़े पैमाने पर आवंटित खानों के अलावा भी माइनिंग की जा रही है? ये खाने जितनी इनके पास मंजूर हैं उसके उतना इन्होंने माल निकाल लिया है। बहुत गहराई तक चली गई है। पानी का नीचे जल स्तर निकल रहा है। पानी को बाहर जो है निकाल करके फिर ये माइनिंग का काम कर रहे हैं। और इनकी ब्लास्टिंग का है वो सारी अवैध ब्लास्टिंग है और इनकी लीज एरियाओं से बाहर भी इन्होंने खनन कर रखा है।
इस पूरे मामले में एक बात साफ है कि खान माफिया का ये पूरा कारोबार खान विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है। यही कारण है कि ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि उच्च स्तर पर पहुंच चुके इस मामले में अब सरकार का रुख क्या होगा। साधना प्लस के लिए जयपुर से विकास शर्मा की रिपोर्ट।